Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Nimra Zafar. This video is made by Law Mentoring. Before watching the video, it's a humble request to please subscribe the channel and hit the bell icon so that you may get notifications about the new videos timely. लेक्चर देखने से पहले एक बात क्लियर करती चलूँ कि अगर आपको हमारे चैनल से कोई टॉपिक सर्च करने में डिफ़िकल्टी हो रही है, ये टॉपिक नहीं मिल रहा, तो आप टॉपिक लिखने के बाद बाय लॉ मेंटोरिंग लिखकर सर्च करें तो आपको टॉपिक इजीली मिल जाएगा। अब आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है पंजाब प्रीएम्पशन एक्ट 1991 का सेक्शन नंबर 13, 14 एंड 15। इसको हम सबसे पहले देखते हैं कि सेक्शन 13, 14 और 15 को हमने एक क्वेश्चन बनाकर पढ़ना है जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, अब इसका हम क्वेश्चन क्या बनाएंगे कि प्रोसीजर क्या होता है प्रीएम्पशन का राइट क्लेम करने के लिए। बज़ाहिर तो ये हम सेक्शन वाइज पढ़ेंगे तो ये डिमांड ऑफ प्रीएम्पशन या डिमांड बाय गार्डियन या वेवर ऑफ राइट ऑफ प्रीएम्पशन आ जाएगा, लेकिन जब हम इसका क्वेश्चन बनाते हैं, अगर एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चन आता है कि प्रीएम्पशन का राइट क्लेम करने का प्रोसीजर क्या है, आपको कौन कौन से प्रोसीजर से गुजरना पड़ेगा, किस सिचुएशन में आपको कौन सा प्रोसीजर अडॉप्ट करना पड़ेगा, तो हम उसमें ये 3 सेक्शन लिखेंगे। सबसे पहले हम आते हैं सेक्शन नंबर 13 पे, डिमांड ऑफ प्रीएम्पशन। प्रीएम्पशन का राइट आपको तब मिलेगा जब आप उसके लिए डिमांड करेंगे। डिमांड के बगैर आप प्रीएम्पशन का राइट नहीं ले सकते। ठीक है, आपको डिमांड करनी पड़ेगी, अपनी इंटेंशन शो करवानी पड़ेगी कि ये जो प्रॉपर्टी सोल्ड प्रॉपर्टी। ठीक है, प्रीएम्पशन का राइट मैंने आपको बताया था पिछले लेक्चर में कि प्रीएम्पशन का राइट जो होता है अराइज होता है जब प्रॉपर्टी इमूवेबल प्रॉपर्टी जो है वो सोल्ड हो जाए, मतलब सेल हो जाए। ठीक है, सेल होने के बाद वो राइट अराइज हो जाएगा आपका। उस प्रॉपर्टी के सेल होने के बाद आप क्लेम कर सकते हैं कि मैं डिमांड करता हूं कि मुझे प्रीएम्पशन का राइट मिले और मैं इस प्रॉपर्टी को ख़रीदना चाहता हूं। ठीक है, सबसे पहले डिमांड करेंगे। अब डिमांड कितनी तरह की होती है? डिमांड होती है 3 तरह की, तलबे मुवासबत, तलबे इशहद एंड तलबे खुसूमत। ठीक है, अब इन तीनों में क्या फ़र्क है ये हम देखेंगे। ये तीनों की तीनों डिमांड जो है ना ये ज़रूरी होती हैं। इनमें से एक डिमांड होगी, बाकी 2 नहीं होंगी, तो आप प्रीएम्पशन का राइट जो है अवेल नहीं कर पाएंगे। इन तीनों डिमांड्स का होना ज़रूरी है, लेकिन जिस ऑर्डर में ये डिमांड्स लिखी हुई हैं उसी ऑर्डर में इसको फॉलो करना है। पहले तलबे मुआसबत करनी पड़ेगी, फिर तलबे इशहद करनी पड़ेगी, फिर तलबे खुसूमत करनी पड़ेगी। ठीक है, अब तलबे मुआसबत क्या होती है कि जिस मीटिंग में सेल की बात हो रही है कि एक पर्सन है वो अपनी प्रॉपर्टी को सेल कर रहा है किसी और पर्सन को, लेकिन जिस मीटिंग में बात हो रही है वहाँ और भी लोग मौजूद हैं, वहाँ पर कोई पर्सन ऐसा है जो एंटाइटल है। सबसे पहले ये देखा जाएगा पर्सन एंटाइटल भी है या नहीं। जो पर्सन हमने सेक्शन नंबर 6 में पढ़ा था, जो पर्सन एंटाइटल हैं 3 तरह के थे, अगर उस मीटिंग में और भी लोग बैठे हैं और वो एंटाइटल और उनमें से कोई कहता है, फ़ौरन ही इमीडिएट डिमांड करनी पड़ती है। तलबे मुआसबत का मतलब है उसी मीटिंग में बैठकर जब वो सेल की बात हो रही है तब आप इमीडिएट डिमांड करेंगे फ़ौरन कि भाई मैं ये प्रॉपर्टी ख़रीदना चाहता हूँ। ठीक है, तो लिहाजा ये प्रॉपर्टी इसको नहीं मुझे बेची जाए। ठीक है, और लेकिन जो ये आपका राइट है ऑब्वियसली ये क्रिएट होता है आफ्टर जब वो प्रॉपर्टी इमूवेबल प्रॉपर्टी सेल हो जाती है। ठीक है, लेकिन आप उसी मीटिंग में बैठकर जब आपको नॉलेज हो, यहाँ पर बात जो है ना इम्पॉर्टेंट वो ये है, जब प्रीएम्प्टर को ये बात उसके इल्म में आ जाए कि ये प्रॉपर्टी सेल हो रही है, तब जैसे ही उसकी नॉलेज में आएगी उसको इमीडिएट डिमांड करनी पड़ेगी। ठीक है, इमीडिएट डिमांड करेगा तो फिर उसने मतलब क्या है कि उसने तलबे मुआसबत कर दी। इमीडिएट डिमांड कब करेगा? उसी मीटिंग में बैठकर, इन वन मीटिंग, और इमीडिएट इंटेंशन अपनी शो करवाएगा कि ये प्रॉपर्टी मैं ख़रीदना चाहता हूँ। तो यहाँ पर उसका एक स्टेप जो है प्रोसीजर का वो कंप्लीट हो जाएगा, जो कि है तलबे मुआसबत। उसके बाद हम आ जाते हैं तलबे इशहाद पर। तलबे इशहाद क्या होता है? ये वर्ड शहादत से निकला है। ठीक है, गवाही से निकला है। जब तलबे मुआसबत हो जाएगी तो वो उसी मीटिंग में एस्टैब्लिश करेगा एविडेंस को, कि सबूत भी हो कि उसने तलबे मुआसबत किया भी है, क्योंकि जब नेक्स्ट स्टेप में वो कोर्ट के पास जाएगा तो उसको ये चीज़ भी साबित करनी पड़ेगी कि मैंने तलबे मुआसबत किया था और इतने विटनेसेस की मौजूदगी में किया था। ठीक है, तो उसी मीटिंग में वो क्या करेगा? विटनेस भी अपने एस्टैब्लिश कर लेगा, एविडेंस एस्टैब्लिश कर लेगा और वहीं पर गवाह भी मुकर्रर कर देगा कि मैं ये प्रॉपर्टी ख़रीदना चाहता हूँ, तुम मेरे गवाह बन जाओ। ठीक है,
2 विटनेसेस वहाँ पर उसके पास होने चाहिए, ठीक है। एविडेंस कलेक्ट कर लिया उसने, सेकंड स्टेप कंप्लीट हो गया। उसके बाद क्या करेगा, तलबे खुसूमत करेगा। तलबे खुसूमत क्या है, फाइलिंग अ सूट। जब ये 2 चीज़ें करेगा तो वो सूट फाइल कर सकता है, इन 2 चीज़ों के बगैर वो सूट फाइल नहीं कर सकता। एक प्रीएम्प्टर है, वो राइट अवेल करना चाहता है प्रीएम्प्शन का, और वो कहता है कि मैं डायरेक्ट कोर्ट के पास जाऊंगा, तो इट्स नॉट पॉसिबल, ठीक है। उसको सबसे पहले ये 2 स्टेप से गुजरना पड़ेगा, तलबे मुआसबत और तलबे इशाद दोनों करनी पड़ेंगी, ठीक है। उसके बाद वो कोर्ट में जाएगा, सूट फाइल करेगा और कोर्ट को बताएगा कि मैंने तलबे मुआसबत भी किया है और तलबे इशाद भी किया है, एविडेंस भी मेरे पास, मतलब विटनेसेस मेरे पास मौजूद है, तो इसलिए ये राइट ऑफ प्रीएम्प्शन मुझे दिया जाए, ठीक है। अब वो कह रहे हैं कि तलबे, अभी हम इन 3 चीज़ों में ये बात करेंगे कि ये तलबे मुआसबत कब करनी है, तलबे इशहाद कब करना है। तो तलबे मुआसबत, जैसे कि मैंने आपको बताया कि सबसे पहले इसमें बात आती है नॉलेज ऑफ सेल की। जब भी एक प्रीएम्प्टर जिसने राइट अवेल करना है प्रीएम्प्शन का, उसको जब भी उसकी नॉलेज हो, मतलब उसके इल्म में बात आए कि प्रॉपर्टी सेल हो रही है, वो फ़ौरन इंटेंशन शो कर दे, ठीक है। इंटेंशन अपनी शो करे आइदर बाय वर्ड्स और बाय कंडक्ट, ठीक है। उसको शो करवाना है, इमीडिएट डिमांड करना है उसी वक्त पर फ़ौरन कि मैं ये प्रॉपर्टी ख़रीदना चाहता हूँ, ठीक है। और ये होगी, ये हमने बात कर ली है तलबे मुआसबत की, कि तलबे मुआसबत कब होगी, जब प्रीएम्प्टर के इल्म में बात आएगी कि ये प्रॉपर्टी सेल हो रही है। अगर उसके इल्म में फॉर एग्जांपल बात नहीं आती और प्रॉपर्टी सेल हो चुकी है, बहुत अरसा हो गया है, लेकिन उसके इल्म में ये बात नहीं है, तो जब तक उसके इल्म में ये बात नहीं आती, उसके पास राइट वहाँ पर सेव रहता है, तब भी वो प्रीएम्प्शन का राइट अवेल कर सकता है। उसके बाद हम आ जाते हैं तलबे इशहाद पर। तलबे इशहाद कब करेंगे, जब तलबे मुआसबत हो जाएगा उसके 2 वीक्स के अंदर अंदर, उसके बाद 2 वीक्स के अंदर अंदर तलबे इशहाद करना ज़रूरी है, मतलब कि अपने गवाह मुकर्रर करना, एविडेंस इस्टेब्लिश करना ज़रूरी है। उसके बाद आ जाते हैं तलबे खुसूमत कब करेंगे, जब तलबे इशहाद और तलबे मुआसबत हो जाएगी, उसके बाद आप कोर्ट में जा सकते हैं। तलबे खुसूमत क्या होती है, सूट फाइल करके जो है राइट ऑफ प्रीएम्प्शन अवेल करना, ठीक है। तो तब जब ये 2 चीज़ें हो जाएंगी, आफ्टर द तलबे मुआसबत एंड तलबे इशहाद, जब ये दोनों चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी तो आप तलबे खुसूमत कर सकते हैं। ये था सेक्शन नंबर 13 जिसमें प्रोसीजर बताया कि आप किस प्रोसीजर को आप पहले अडॉप्ट करेंगे। अब आ जाते हैं सेक्शन नंबर 14 पे, डिमांड बाय गार्डियन और एजेंट। अब ये क्या चीज़ है, अगर एक पर्सन है वो अनेबल टू डिमांड है, मतलब वो डिमांड नहीं कर सकता, फॉर एग्जांपल वो माइनर है या कोई इस तरह का कोई मसला है उसके साथ, या फिर वो किसी भी तरीके से अनेबल है, इनकैपेबल है, ठीक है, कि वो डिमांड कर सके। अगर वो डिमांड नहीं कर सकता तो फिर क्या होगा, फिर उसका जो गार्डियन होगा, सरपरस्त होगा जो उसका, वो पर्सन जो है उसके बिहाफ पर डिमांड कर सकता है, ठीक है। ये राइट दिया गया है गार्डियन को या फिर एजेंट को भी, ठीक है। इफ़ अ पर्सन इज अनेबल टू मेक डिमांड, एक पर्सन अनेबल है तो हिज गार्डियन कैन डिमांड, उसका गार्डियन डिमांड कर सकता है, या फिर एजेंट भी डिमांड कर सकता है। एजेंट मतलब एक पर्सन है, उसने अपने अपना एजेंट मुकर्रर किया हुआ, ठीक है ना, तो वो अपने एजेंट के थ्रू भी अपने काम करवा सकता है, तो एजेंट के थ्रू वो डिमांड भी करवा सकता है। आगे आ जाते हैं सेक्शन नंबर 15 पर, वेवर ऑफ राइट ऑफ प्रीएम्प्शन। वेवर का मतलब है राइट का ख़त्म हो जाना। अब वो कह रहे हैं कि राइट ऑफ प्रीएम्प्शन ख़त्म कब कब हो सकता है, तो इसमें हमने 2 बातें पढ़नी है। एक्वाइज्ड इन सेल, कि वो लंबी खामोशी, जो प्रीएम्प्टर है जिसने राइट ऑफ प्रीएम्प्शन क्लेम करना है, वो लंबी खामोशी इख्तियार कर ले, बोले ही ना उस मामले में, हालांकि उसको नॉलेज है कि सेल हो रही है ये प्रॉपर्टी। नॉलेज होना और ना होना ये 1-2 सेपरेट चीज़ें हैं, और इनके कॉन्सिक्वेंसेस भी सेपरेट होंगे, ठीक है। अगर उसे नॉलेज है और फिर भी वो खामोश है लंबे अरसे के लिए, तो यहाँ पर उसका राइट ऑफ प्रीएम्प्शन जो है वो ख़त्म हो जाएगा, छिन जाएगा उससे। दूसरी बात, एनी अदर एक्ट और ओमिशन, ऐसा कोई वो एक्ट करता है, या ओमिशन का मतलब होता है कोई ऐसा काम जिसको करने के लिए कहा गया हो लेकिन आप वो ना कर रहे हो, जैसे कि डिमांड करने का कहा हो, आप डिमांड नहीं कर रहे, तो जाहिर है आपने ओमिशन किया, ठीक है, तो आपका राइट यहाँ पर वेव हो जाएगा। उसके बाद कमीशन, कोई ऐसा काम आप कमिट कर रहे हैं जो आपको नहीं करना, जिसके लिए आपको इजाज़त नहीं है, तो उस सूरत में भी आपका राइट वेव हो जाएगा, विच अमाउंट्स टू वेवर, ठीक है। तो इन 2 सिचुएशंस में आपका राइट वेव हो जाएगा। तो ये था हमारा पूरा क्वेश्चन जिसमें प्रोसीजर बताया हुआ है कि प्रीएम्प्शन का राइट आप क्लेम कर सकते हैं, तो किस किस प्रोसीजर्स से आपको गुजरना पड़ेगा, कौन कौन से स्टेप्स को आपको फॉलो करना पड़ेगा। So this was all about our today's lecture. Thanks for watching the video, and if you like the video then don't forget to like, share and comment. Thank you so much.